यूजीसी को लेकर दर्शकों इन दिनों पूरे देश में बवाल मच गया है कि भाई इस काले कानून को वापस लिया जाए, इस कानून को बैन किया जाए क्योंकि ये किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। अब समझना पड़ेगा कि ये यूजीसी है क्या? जो कानून आया है इसका विरोध बड़े पैमाने पे क्यों हो रहा है? क्या ये जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है या आपस में लड़ा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल हो गया और हर कोई इसको जानना चाह रहा है, इसको समझना चाह रहा है, परखना चाह रहा है कि भाई इसका विरोध विरोध अचानक से इतना खतरनाक क्यों होने लगा। और जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान है हर जगह से हो रहा है, चाहे जामिया यूनिवर्सिटी हो या फिर जेएनयू हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो या बड़े बड़े विश्वविद्यालय, हर जगह से इसका विरोध हो रहा है। इसलिए इसकी बारीकता को समझना पड़ेगा, परखना पड़ेगा कि आखिर ये यूजीसी है क्या। इसलिए दर्शकों इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और तीन चार ऐसे सवाल हैं जो मूल हैं, जिसका आधार है यूजीसी से जुड़ा हुआ, जिसको आसान शब्दों में समझना। वो जो एक्ट है, खास करके यूजीसी का जो एक्ट है, वो कानूनी प्रक्रिया तो समझना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा और बताऊंगा कि इसके विरोध क्यों हो रहे हैं। ये यूजीसी एक्ट है क्या? ये कानून है क्या? इसको काला कानून क्यों कहा जा रहा है? और इसके जो लागू हुए हैं इससे क्या इसके परिणाम पड़ेंगे, लोगों पे क्या फर्क पड़ रहा है, जो छात्र या छात्राएं जो नाराज हैं, जो गुस्से में हैं, वो आखिर क्यों हैं? इन तमाम चीजों को परखते हैं और समझाते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही होगा ना कि आखिर ये यूजीसी है क्या भाई? उसको पहले आसान शब्दों में आपको समझा देते हैं। देखिए, लोग इसका फुल फॉर्म भी पूछेंगे तो वो आप बेहतर तरीके से जानते ही हैं कि यूजीसी का जो फुल फॉर्म है वो आसान शब्दों में है और इतना मतलब बड़ा नहीं है। जो आपको समझना है वो सिर्फ और सिर्फ इजी है। यूनिवर यूनिवर्सिटी है, ग्रांट्स कमीशन है। लेकिन इसका मूल मंत्र क्या है, यानी कि मूल रूप क्या है? ये एक ऐसा कानून है जो एक सामान्य वर्ग और जो गरीब तबके के वर्ग है, जिसको आप कह सकते हैं कमजोर वर्ग कह सकते हैं, जिसको आप दलित, एससी, एसटी, ओबीसी कहते हैं, जनरल कास्ट। इसको अब अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो दो समझ के समझिए, जो ऊंची जाति के लोग हैं और जो छोटी जाति के लोग हैं। ऐसे आसान भाषा में तो समझ ही सकते हैं। बस इसी को फर्क डालने वाला ही ये कानून इसलिए आया है क्योंकि इसके जो गाइडलाइंस है ना वो बड़ी खतरनाक है। मतलब कि ये कानून जो जाति जाति को लेकर जो अपमानित किया जाता था, मतलब कोई एक बड़े जाति के लोग छोटे जाति के लोगों को प्रताड़ित कर रहा है या परेशान कर रहा है या उसको टोन मार रहे हैं, या फिर छोटी ही जाति में एससी एसटी जो कमजोर तबके की जो जाति है उसमें भी जो एक दूसरे से अपने आप को बड़ा समझते हैं, छोटा समझते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, टोन मारते हैं, उसको भी ये दरअसल जो है क्लियर कर रहा है कि किसी उच्च शिक्षण संस्थान में, बड़े यूनिवर्सिटी में अगर कोई जाति विवाद करता है, इसके नाम पर भेदभाव करता है, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, तो उन सब का जो है ठिकाना अब लग जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये कहा गया है, ये हमारा आप जानते हैं। ये बहुत हर जगह पे होता है। ये आसान बात नहीं, ये सब लोग जानते हैं। देखिए, भले ही कितना भी पढ़ ले, कितना भी लिख ले, लेकिन इससे लोग बच नहीं पा रहे हैं और ये बचना बहुत मुश्किल हो गया। जात के नाम पर कितनी दरिंदगी होती है, जात के नाम पर क्या-क्या नहीं होता है, ये हम अभी इस वीडियो में आपको आगे बताएँगे। तो ये जो यूजीसी है, इसका मेन मतलब यही है कि जात के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है, जात के नाम पर जो ऊंच-नीच हो रहा है, दरअसल उसको लेकर ही कानून बनाया गया है। सरकार ने इसको लेकर लागू किया है। पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरा जो समझना है, इसका जो मेन मंत्र ये है कि अब इस कानून के तहत होगा क्या? पंगा क्या है? दिक्कतें कहाँ पे हैं? वो ये कि भाई जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, अगर कोई परेशान कर रहा है, बड़े वर्ग के लोग, सामान्य वर्ग के लोग, आम वर्ग के लोग, यानी जनरल कैटेगरी वाले लोग, तो ये उसके खिलाफ जो है एक्शन लेंगे। यहाँ तक भी समस्या नहीं है। मतलब कि आरोप भी लगाते हैं, दिक्कतें भी होती हैं, या फिर उसको कोई प्रताड़ित कर रहा है तो वो उसके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि जो कमजोर वर्ग के लोग जो आरोप लगाएँगे, वो सिद्ध हो या ना हो, वो सही हो या ना हो, लेकिन वो इस पर एक्शन नहीं ले सकता है। यही की वजह से यूजीसी का विरोध हो रहा है और यहीं से लड़ाइयाँ शुरू होती है, यहीं से परेशानियाँ शुरू होती हैं, जो आपको हम अब बारीक से समझाएँगे कि इसके इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं, इस पे विश्वास किया जाना चाहिए या नहीं। तब आप बताइएगा ये काला कानून है, ये अच्छा कानून है। ये सही में जात-पात की जो बात होती है, जाति की जो बात होती है, क्या उसको दूर करने वाला है या उसको और बढ़ावा देने वाला है? वो अब आपको समझना बहुत ज़रूरी है।